तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय निधि। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 1 के ओलंपियाड की प्रिपरेशन के बारे में। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाली हूँ और मैंने ये बुक ली है जो कि बेस्ट बुक है आईएमओ की तैयारी के लिए, जो कि है आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 1 एमटीजी की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस की तरफ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं आपकी इस वाली बुक में। तो मैं वन बाय वन एक एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस। तो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सेंस, चैप्टर नंबर 2 है एडिशन, चैप्टर 3 है सब्ट्रैक्शन, चैप्टर 4 है लेंथ वेट एंड कंपैरिजन, चैप्टर 5 है टाइम, चैप्टर 6 है मनी, चैप्टर 7 है ज्योमेट्रिकल शेप एंड चैप्टर नंबर 8 है लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे चैप्टर्स मैं वन बाय वन एक एक वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स आईएमओ का पैटर्न है वो क्या रहता है कि उसमें 35 क्वेश्चन होता है टोटल, जिसमें से कि 10 लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, 10 मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं, 10 एवरीडे मैथमेटिक्स के होते हैं और 5 अचीवर सेक्शन के होते हैं। सेक्शन ए बी सी जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहता है, 10 क्वेश्चन होते हैं 1 1 मार्क्स के। और जो अचीवर सेक्शन है उसके 5 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स ईच के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि क्या टॉपिक कवर्ड होंगे इस चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस में, इस बुक के अंदर, इस सिलेबस के अंदर। तो देखेंगे क्या है, आइडेंटिफाई नंबर्स एंड देयर नेम्स अप टू 100, यानी नंबर नेम्स आएंगे, नंबर को आइडेंटिफाई करना और उनके नंबर नेम्स 100 तक, 0 से लेकर 100 तक। व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन द नंबर, किसी नंबर के पहले वाला नंबर कौन सा होता है, बाद वाला नंबर कौन सा होता है और किन्हीं दो नंबर के बीच वाला नंबर कौन सा होता है, वो कवर किया जाएगा। कंपेयरिंग नंबर, यानी कोई नंबर बड़ा है या छोटा है ये देखा जाएगा इसके अंदर। आइडेंटिफाई नंबर्स एंड देयर नेम्स यूजिंग अबैकस एंड प्लेस वैल्यू, अबैकस के थ्रू और प्लेस वैल्यू के थ्रू नंबर्स को पहचानना देखा जाएगा। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स असेंडिंग यानी बड़े छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, ये यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करना देखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। स्किप काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं आपको एक एक करके सारे समझाने वाली हूँ, सारे सॉल्व कराने वाली हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे तीन आपको इमेजेस दी हैं जिसमें लिखा हुआ है 97, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 99। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर। तो न्यूमेरिकली अगर बच्चों को देखा जाए तो सब इजीली बता सकते हैं कि 97 आएगा। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दी हुई है तो आपको करेक्टली देखना है 97, 96, 98, 95, ऑफ कोर्स 97 यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 86। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द गिवन डिजिट, यानी ये जो है हमारा, आपने सबको पता है वंस प्लेस पे है और ये हमारा टेंस प्लेस पे है। सो अगर मैं 8 को टेंस प्लेस पे लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी 80, और 6 को कैसे लिखूंगी 6। मैंने अभी बताया एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द गिवन डिजिट। तो प्लेस वैल्यू है 80 प्लस 6, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि 80 8 प्लस 60 नहीं होगा, 8 प्लस 6 नहीं होगा, 8 माइनस 6 नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। बैट, ये कुछ 4 बैट दिए गए हैं और फिर बोला है नंबर कि बैट डैश शोज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इनमें से किस बैट पे सबसे छोटा नंबर लिखा गया है। तो ये लिखा है 4 टेंस 3 वंस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 43, 3 टेंस 4 वंस यानी 34, 3 टेंस 2 वंस यानी 32, 3 टेंस 6 वंस यानी 36। सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स 32 यानी आर, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज आर, जो कि हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देयर आर 7 वंस एंड 8 टेंस। अभी मैंने बताया आपको वंस ऐसे होता है, वंस एंड टेंस ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। सो 7 वंस यानी 7 आएगा वंस कॉलम में और 8 टेंस यानी 8 आएगा हमारा टेंस। तो हमारा नंबर बनेगा 87, जो कि है ये है 78, ये है 29, ये है 32, तो ये है 87, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, तो इनमें से सबसे करेक्ट मैच कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर है, उसके आगे नंबर नेम लिखा हुआ है। ये क्या है, 71, 71 इधर क्या है 72, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है। 37 37 इधर क्या लिखा है 33, यानी ये भी हमारा करेक्ट मैच नहीं है। हमें सही नंबर बताना है कि सही नंबर के आगे कौन सा नंबर नेम सही लिखा हुआ है। 61 61 इधर क्या है 61, यस दिस इज द करेक्ट वन। एक बार और देख लेते हैं इसको भी। 49 49 इधर है 94, यानी ये भी रॉन्ग है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने बुक्स खरीद ली हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी खरीदी हैं तो मैं इस बुक का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, ये चैप्टर नंबर 1 पूरी की पूरी बुक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालने वाली हूँ गूगल ड्राइव का, तो आप वहाँ से भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाहर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी कॉपी आप पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम, और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको हमें ऐसे अरेंज करना होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट होता है, सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। ठीक है, तो कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको लर्न करने की, आपको कैसे मेमोराइज रहे कि कौन से में असेंडिंग होता है कौन से में डिसेंडिंग होता है। आपको ABCD पता है, ए जो होता है वो पहले आता है, छोटा है नंबर, इसका मतलब जो भी पहले आएगा वो छोटा होगा, और डी जो है वो बाद में आता है ABCD में, ABCD, डी बाद में आएगा, तो डी यानी जो बाद में आ रहा है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ए से जो है छोटा, छोटे से बड़ा, और डी जो है वो बड़ा नंबर है तो बड़े से छोटा। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज मतलब थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो जाओ ऑप्शन देख लेते हैं। डिसेंडिंग हमने बात की, डिसेंडिंग में यानी सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। तो एक तो सबसे फर्स्ट तरीका क्या होता है कि आप ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस आपने देख लिए कि यहाँ 76 है, यहाँ 72 है, यहाँ 76 है, यहाँ 27 है। 27 सबसे छोटा नंबर है या छोटा नंबर है, 76 और 72 से तो बड़ा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। अब इधर देख लीजिए 76, 72, 76 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब 72 भी छोटा नंबर है, ये भी बड़ा नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें ढूंढने में। हमारे पास है 76, 72, इधर भी 76, इधर भी 72, यहाँ आ जाता है 27 एंड देन 67। देखो यहाँ तक तो बात ठीक चल रही थी कि 76 से सबसे छोटा, 76 से छोटा नंबर 72 आ गया, यहाँ तक ठीक था। यहाँ पर भी 76 से छोटा नंबर 72 आ गया, लेकिन अब देखिए यहाँ 27 है और फिर उसके बाद बड़ा नंबर आ रहा है 67, इसका मतलब ये नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। यहाँ देखिए अब ये 76 है, देन 72 है, देन 67 है, देन 27 है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग अबैकसेस। अबैकस आपने देखा है जिसमें बीड्स होते हैं, ये वंस कॉलम शो हुआ है, ये टेंस कॉलम शो है, तो इसको हम अबैकस बोल रहे हैं, 2 डिजिट वाला। और इसके अंदर हमने बीड्स डाले, बीड्स यानी मोती डाले हुए हैं। तो आपको बताना है जो मफिन्स जितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो किस अबैकस में उसको शो किया गया है उस नंबर को। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी मफिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी मफिन्स है हमारे पास, 9 मफिन्स हमें अबैकस पे शो करना है। तो अबैकस में टेंस और वंस दिए हुए हैं, अगर मैं 9 को लिखूंगी, अगर टेंस और वंस में मुझे 9 को लिखना है, तो क्या मैं 9 यहाँ लिखने वाली हूँ, नहीं। 9 हमारा सिंगल डिजिट है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा वंस कॉलम से, और टेंस में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। तो अब देखेंगे हमें कि कहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहा है टेंस में, इसमें तो 0 नहीं है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें भी 0 नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, यानी हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं, इनमें हम फटाफट से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो मैं यहाँ देखूंगी कितने हैं यहाँ पर बीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 और यहाँ 9, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी।
इसको भी देख लेते हैं एक बार कि ये गलत है, कैसे गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी ये अबैकस पे शो हो रहा है हमें 8। अब 8 नंबर शो हो रहा है, तो यानी ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं था ना, हमारा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कम्स बिफोर 58 बट आफ्टर 56। बिफोर, बिफोर यानी पहले, 58 से, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, 58 से पहले क्या आता है, लेकिन 56 के बाद आता है, 56 के बाद। ये है नंबर 58 से पहले और 56 के बाद क्या नंबर है? यस यू आर राइट, नंबर है 57, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, आपको सब समझ में आ रहा होगा जैसे मैं समझा रही हूँ आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाके देती रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा नंबर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिया हुआ। तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 44, सो 44 हमें 44 हमारा बोर्ड में है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 95 बोर्ड पे है, यस ऑफ कोर्स है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना है, विच इज नॉट, जो कि नहीं है। 52 52 52 52 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 52 करेक्ट है। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 39, 39 भी है, यस, तो यानी हमने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है, दैट इज 52। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर्स ऑफ द गिवन अबैकस इज। ये अबैकस दे दिया है, इस पे हमें नंबर बताना है कौन सा नंबर है। तो यहाँ देखेंगे हम 1 2 3 4, 4 है हमारा टेंस की कॉलम में, 1 2 3 4 5 6 7, 47 यानी 4 10 7 वंस, 4 10 7 वंस नहीं, 4 10 7 वन नहीं, 4 10 7 वन नहीं, 4 10, yes this is the correct option, 4 10 and 7 ones. Okay, now let us move to the next question. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द गिवन नंबर लाइन शोज। एक नंबर लाइन दी गई है और पूछा गया है कि इस पे क्या शो हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या शो हो रहा है, 0 से हम डायरेक्ट पहुंचे 4 पर, 4 से हम डायरेक्ट पहुंचे 8 पर, एंड 8 से हम डायरेक्ट पहुंचे 12 पर। तो क्या हो रहा है कि हम बार बार बीच बीच में 4 डिजिट छोड़ रहे हैं, देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप एंड 4। डायरेक्ट हमने 0 से 4 पर छलांग लगाई, तो हम 4 छोड़ रहे हैं ना बीच में। तो ये क्या है, काउंटिंग बाय टूज है? नहीं। काउंटिंग बाय 4 है? यस। काउंटिंग बाय 3 भी नहीं है एंड काउंटिंग बाय 1 भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काउंटिंग बाय 4, क्योंकि हम 4 को 4 नंबर्स छोड़ते हुए हम स्किप कर रहे हैं, यानी जंप कर रहे हैं। Which of the following cakes has the greatest number of candles? तो इसके लिए greatest number यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा मोमबत्तियां किसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें काउंट करनी पड़ेगी कैंडल्स, कितनी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, इस केक में हमारे पास 5 कैंडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इस केक में हमारे पास 6 कैंडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केक में हमारे पास 8 कैंडल्स हैं। 1 2 3 4 5, इस केक में हमारे पास 5 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कैंडल कौन से केक पे है स्टूडेंट्स? यस, केक नंबर सी, केक नंबर सी पे सबसे ज्यादा कैंडल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से रीड करना है, कई बार हमसे पूछा गया होता है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच, जो सही है। अब यहाँ हमसे पूछा गया जो गलत है, जो सही नहीं है, इनकरेक्ट। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी डॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 एंड 8 16, ठीक है। ये कितने एरोप्लेन्स हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 6 12, तो अभी तक तो सही चल रहा है। 16 एंड 16 करेक्ट मैच है, 12 एंड 12 करेक्ट मैच है।
यहाँ आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 है, क्या ये करेक्ट मैच है? नहीं। इसको भी देख लेते हैं, बाकी हमारे पास आंसर तो आ ही गया है कि आंसर नंबर सी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18, ये भी करेक्ट मैच है। लेकिन हमें क्या बताना है? जो इनकरेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच कौन सा था स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं था। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज लेस ऑब्जेक्ट्स देन द गिवन सेट्स ऑफ स्टेपलर। स्टेपलर दिए गए हैं, कितने स्टेपलर हैं? 6। और पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ दिए हुए हैं इमेजेस, यहाँ ये बिसल दी हुई है, यहाँ पर हमें इरेजर दी हुई है, या बुक दी हुई है, या स्कूल बैग दिया हुआ है। तो इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है लेस ऑब्जेक्ट्स देन द गिवन नंबर, यानी 6 से लेस नंबर, यानी 6 से लेस कौन कौन से हैं या कौन सा है एक एक ऑप्शन। तो उसके लिए हमें काउंट करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, कितनी विसल है? 1 2 3 4 5, 5 विसल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इरेजर्स हैं। 6 बुक्स हैं और 7 बैग्स हैं। सो ऑफ कोर्स क्या चीज है जो 6 से कम है, स्टेपलर से कम है? क्या है? यस, ऑप्शन नंबर ए, जो विसल है, जो सीटियां हैं, वो हमारी 5 है, वो 6 से कम होता है नंबर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 numbers are written on the 5 balls। ये 5 बॉल दी गई हैं, उन पे अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं, 6 57 67 66 56। ठीक है, which ball shows the number lying between 51 and 61 and also having 6 at one's place। एक तो क्या कंडीशन दी गई है कि नंबर होना चाहिए 51 से 61 के बीच में, और दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास ये 2 डिजिट का नंबर है तो जो वंस प्लेस है उस पर हमारे पास 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो 51 और 61 के बीच में होना चाहिए? तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। 67, क्या 67 51 और 61 के बीच में आता है? नहीं, क्योंकि ये तो 61 से भी बड़ा नंबर है, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 66, 66 भी 61 से बड़ा है, तो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आते हैं, दो नंबर बचे हुए हैं 57 एंड 56, दोनों ही आ सकते हैं 51 और 61 से 61 के बीच में, दोनों यहाँ 56 और 57 आएंगे। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन है कि 6 होना चाहिए वंस प्लेस पर, तो यानी कौन सा नंबर होगा? 56, यानी दिस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, एवरीडे मैथमेटिक्स यानी इसमें वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किसी ने भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, विच ट्री हैज मैंगोज मोर देन 5 बट लेस देन 7, यानी इन जो पेड़ दिए गए हैं इन पेड़ों पे मैंगोज लगे हुए हैं, ठीक है, आम लगे हुए हैं, तो आपको बताना है किस पेड़ के ऊपर 5 से ज़्यादा, यानी 5 से ज़्यादा मैंगोज हैं और 7 से कम मैंगोज हैं। ठीक है, क्या है मैंगो? 6, बिकॉज 5 और 7 के बीच में एक ही नंबर आता है, वो होता है 6। चलो काउंट कर लेते हैं कौन से ट्री पे कितने मैंगोज लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5, तो ये तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, वी हैव गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं आगे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 3 + 4 7, और यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5, 5 + 4 9, यानी हमारा सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने पहले ही टिक कर लिया। ठीक है, समझ आ गया ना कि 5 से ज़्यादा मैंगोज हैं और 7 से कम है, यानी 6 मैंगोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सोनिका हैज़ फॉलोइंग बटन्स एंड सीजर्स। सोनिका के पास कुछ बटन्स हैं ये वाले और कुछ सीजर्स हैं, और हमें बताना है कुछ 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है, 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं नीचे, उनमें से कौन सा फॉल्स है, फॉल्स यानी कौन सा गलत है। ठीक है, तो काउंट करें कितने बटन्स हैं। हमारे पास 4 बटन्स हैं और 3 सीजर्स हैं। ठीक है, 4 बटन है और 3 सीजर्स है। तो स्टेटमेंट वाइज चलेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट कह रही है बटन्स आर मोर देन सीजर्स।
बटन जो है वो सीजर से ज्यादा है? एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बटन 4 है और सीजर 3 है। सीजर्स आर लेस देन बटन, सीजर जो है वो बटन से कम है। हाँ, सीजर्स 3 है, बटन 4 है, तो ऑफकोर्स कम है, तो ये भी ठीक है। कह रहे हैं सीजर्स आर इक्वल टू बटन, क्या सीजर्स बटन्स के बराबर हैं? नो, देयर आर 4 बटन्स, क्या 4 बटन है हमारे पास? यस, सो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे पास बटन्स और सीजर्स जो है वो इक्वल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, इन पिक्चर्स में कितनी बर्ड्स हैं, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी बर्ड्स हैं, 8 बर्ड्स, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। आ जाते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। देयर आर डैश बॉयज इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने बॉयज हैं, कितने लड़के हैं, तो ये भी काउंटिंग वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बॉयज। एक बार देख लो कोई गर्ल तो नहीं है बीच में? नो, सारे बॉयज हैं। और कितने बॉयज हमने काउंट किए? 12। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 12। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेक्शन का, यानी एवरीडे मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है हु हैज मिनिमम नंबर ऑफ कुकीज। मिनिमम, मिनिमम यानी मिनिमम का वर्ड का मीनिंग क्या है? सबसे कम। और मैक्सिमम एक वर्ड होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो इसमें हमसे पूछा गया है मिनिमम यानी सबसे कम कुकीज किसके पास है। तो काउंट करें। रिया, रिया के पास कितनी कुकीज हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कुकीज रिया के पास। 1 2 3 4 5, 5 कुकीज तरुण के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुकीज दीप के पास। एंड 1 2 3 4 5 6 7, 7 कुकीज अजय के पास। सबसे कम कुकीज किसके पास है? यस, 5 कुकीज किसके पास? तरुण के पास। तो हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन भी कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बचता है लास्ट सेक्शन, जो लास्ट सेक्शन बचा है अचीवर सेक्शन, जो कि है हॉट क्वेश्चंस यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी। और एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि जो बुक की पीडीएफ फॉर्म है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, आप प्लीज उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने बुक नहीं परचेज की है तो आपको परचेज करने की जरूरत भी नहीं है, आप वहां से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एज इट इज बुक पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगी, आप उसके प्रिंट निकलवाइए या आप एज इट इज उसमें से पढ़ाई कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे हॉट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, फिर से इनकरेक्ट यानी जो गलत ऑप्शन है। चलो चेक करते हैं। 5 एप्पल्स प्लेट में रखे हैं और 5 नीचे रखे हैं, टोटल कितने एप्पल्स हो गए? 10 एप्पल्स, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट मैच है। बी की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पर है हमारे पास। 12 प्लस 3 कितने हो गए? 12 प्लस 3 15x, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास? चेरीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 चेरीज, ये भी करेक्ट ऑप्शन है भाई। कैंडीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है। 10 एंड 9 कितने हो गए? 19। लेकिन हमें तो पूछा गया है, हमें तो दिया गया है कि यहाँ पे 16 है। क्या करेक्ट आंसर है? नहीं, ये रॉन्ग है और हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो हम बोलेंगे डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है ना वो भी थोड़े टेढ़े मेढ़े दिए होते हैं। देखिए
1 2 और एक या दो क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर आते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। सो इसको आपको वेरी केयरफुली होके पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी ऑप्शन को नहीं देखते, हम सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें 5 कैप दी गई है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम है आर, एक का नाम है एस, एक का नाम है टी, ठीक है। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे एक एक करके, और जो 1 दिया हुआ है ये ब्लैंक नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे अपने आंसर्स करेक्ट, तभी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, कैप डैश इज बिफोर कैप क्यू। कैप डैश, जो कैप डैश है वो कैप क्यू से पहले है। तो कैप क्यू कहाँ है, यहाँ। इससे पहले कौन सी कैप है, यस कैप पी। यानी जो पहला डैश है उसमें हमारे पास पी आने वाला है, ठीक है। हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि बाद में हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कौन सी जगह पे क्या चूज किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इजीली हम ऑप्शन ढूंढ पाए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ शुरू होता है, सेंटेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। बुक को सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे एक साथ, सेंटेंस एक एक सेंटेंस करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया फुल स्टॉप के बाद। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, कैप टू इज आफ्टर द कैप एस। कैप टू इज आफ्टर द कैप एस। कैप एस के बाद में कौन सी कैप है, कौन सी कैप है, टी। तो हमारा आंसर है यहाँ पर कैप टी इज आफ्टर कैप एस। आफ्टर मतलब बाद में, तो एस के बाद में हमारे पास सिर्फ टी है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। सेंटेंस खत्म। अब तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, कैप आर इज इन डैश द कैप क्यू एंड कैप एस। कैप आर जो है वो कैप क्यू और कैप एस के डैश में है। कहाँ पर है, कैप क्यू कहाँ है, ये है कैप क्यू, और कैप एस कहाँ है, ये है कैप एस। और जो कैप आर है वो कहाँ है, कैप आर है यहाँ। तो कैप आर जो है वो कैप क्यू और एस के कहाँ पर है, बीच में है। और बीच में को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बिटवीन। तो यानी हमारा यहाँ पर आएगा बिटवीन, ठीक है, बीच में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, कैप एस इज डैश द कैप टी। कैप एस जो है वो कैप टी के क्या है, एस टी से पहले है, यही पूछा है ना। कैप एस कैप टी के कहाँ पर है, तो कैप एस कैप टी के पहले है, यानी पहले मतलब बिफोर। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारे पास होना चाहिए पी टी बिटवीन बिफोर। पहला ऑप्शन पी टी बिटवीन आफ्टर, नहीं है। पी टी बिटवीन बिफोर, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट में पी आर है वो भी हमारा गलत होगा और आर टी है वो भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, पी टी बिटवीन बिफोर, पी टी बिटवीन बिफोर। तभी हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हम इजीली वहां से पढ़ के हम यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन में कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा एंड सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें वंस और टेंस में दिया गया है, तो यहाँ 6 वंस है और 2 टेंस है, यानी ये क्या होगा हमारा 26। 3 टेंस है, 4 वंस है यानी 34। 4 टेंस है, 3 वंस है यानी 43। 3 टेंस है, 3 वंस है यानी 33, ठीक है। तो इनको हमें असेंडिंग में लगाना है। असेंडिंग में यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 26, उसके बाद 33, उसके बाद 34 एंड उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है 43। इनके करेक्ट ऑप्शन क्या है, 26 वाला कौन सा था, पी। 33 वाला कौन सा था, एस। 34 वाला कौन सा था, क्यू। एंड 43 वाला कौन सा था, आर। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा पी एस क्यू आर। पी एस क्यू आर कहाँ पर है, नहीं ये तो नहीं है। पी एस क्यू आर ये भी नहीं है, ऑप्शन बी। पी एस क्यू आर ये भी नहीं है, पी एस क्यू आर यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है, विच नंबर लाइन शोज जंप ऑफ फ्रॉग बाय थ्रीज। ये क्या है, 3 अपोस्ट्रोफी एस, यानी इसको हम पढ़ेंगे थ्रीज, यानी कौन सा फ्रॉग जो है वो 3 3 की जंप कर रहा है।
देखें, यहाँ है 0 से पहुंचा 2 पर, 2 से पहुंचा 4 पर, 4 से पहुंचा 6 पर। क्या ये कर रहा है 3 3 की जंप? नहीं। 0 से पहुंचा 1, 1 से 2, 1 देन 3। नहीं। 0 से 4 पे पहुंचा, 4 से डायरेक्ट बाद में वापस आ गया 2 पर। नहीं, ये भी गलत है। यहाँ देखते हैं 0 से 3 की पहुंचा और 3 से 6 पे पहुंचा। यस, ये कर रहा है 3 जंप बाय 3। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच अबेकस शोज द नंबर कम्स आफ्टर 56? कम्स आफ्टर 56 का मतलब क्या होता है? 56 के बाद। कम्स आफ्टर 56 यानी 56 के बाद क्या कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? 57। हमें देखना है कौन से अबेकस में ये दिया गया है 57। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5, ये क्या है 55। 1 2 3 4 5, 5 एंड 1 2 3 4 5 6, 56। नहीं, ये भी गलत है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7, 57 ये करेक्ट है। ये हमारा है 40, 1 2 3 4 5 6 7, 47। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन। मैंने हर क्वेश्चन में आपको लिख लिख के यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। आप मेंटली भी इसको कर सकते हैं। मैंने मेरा लिख के दिखाने का पर्पस ये था कि ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आपको देखना है कि आप जो क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हैं, बिना लिखे कर सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वेल एंड गुड है। थोड़ा कम टाइम लगेगा, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने फुल कंप्लीट कवर कर लिया है आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आगे के चैप्टर्स की तैयारी करने के लिए फॉलो करते रहें मुझे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि मैंने नई वीडियो डाल दी है। तो आप उसकी भी तैयारी इजीली कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड अगर बुक डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।